नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डायरेक्शनल कपलर की दूसरे टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शनल कपलर का एस मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा है, 4x4 मैट्रिक्स है, जैसे S11, S12, S13 लाइक दिस एंड यहाँ पे S44। आई होप इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सब आपको पता होगा। मैंने डायरेक्शनल कपलर का एस मैट्रिक्स भी डिराइव कर रखा है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से बच्चों आपको डायरेक्टिविटी या कपलिंग फैक्टर या आइसोलेशन फैक्टर निकालने को बोला जा सकता है। तो डायरेक्शनल कपलर का एक बार बेसिक्स देख लेते हैं। ये हमारी मेन वेवगाइड है, इसके साथ एक्सिलरी वेवगाइड कनेक्ट करनी पड़ती है ताकि जो भी इंसिडेंट पावर है उसका कुछ सैंपल लेके मेजरमेंट किया जा सके। और वेवगाइड में लॉसेज हैं, रिटर्न लॉसेज टाइप के हैं या नहीं है, उस पर कमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन से हम सबसे पहले डायरेक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो जो डायरेक्टिविटी है, 2 वीडियो पहले आपको पूरा समझा रखा था कि डायरेक्टिविटी होती क्या है, और उसका डेफिनेशन है कैपिटल D इज इक्वल टू 10 log बेस 10 अंडरस्टूड है PF डिवाइडेड बाय PB। देखो बच्चों, PF है आपकी फॉरवर्ड पावर जो पोर्ट नंबर 4 पे अवेलेबल है, PB है आपकी बैक पावर जो पोर्ट नंबर 3 पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए PF आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज पावर एट फोर्थ पोर्ट, PB पावर एट थर्ड पोर्ट। तो इसको हम लिख देंगे 10 log बेस 10, दिस इज P4 डिवाइडेड बाय P3, राइट। अब कुछ बेसिक्स है जो आपको बताना चाहता हूं। हमें पता है कि जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है उसमें अगर मैं ये लिखूं SIJ, इसका ये मतलब है कि जो ith पोर्ट पे रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है वो क्या है और jth पोर्ट पे इंसिडेंट वोल्टेज क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं इन टर्म्स ऑफ पावर, में अगर एस मैट्रिक्स के पैरामीटर को लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए मैं पी ith पोर्ट पर निकालूं तो वो क्या होगा, जो ith पोर्ट पे वोल्टेज अवेलेबल है उसका स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं पी jth पोर्ट पे निकालूं तो वो क्या होगा, जो jth पोर्ट पे वोल्टेज है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर मैं पावर फैक्टर लिखूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे SIJ, इसका मुझे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो VI स्क्वायर अपॉन VJ स्क्वायर। VI स्क्वायर आपका क्या है, दिस इज PI, और यहाँ क्या होगा, दिस इज PJ। यानी अगर पावर रेशियो में एस पैरामीटर्स को लिखोगे तो उसका स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इज D10 log बेस 10, ठीक है। P4 है, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है VJ, इसका मतलब है jth पोर्ट पे जो वोल्टेज इंसिडेंट है। तो यहाँ पे नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग है कि जो फर्स्ट पोर्ट है वहां पे हमारा इंसिडेंट वोल्टेज या इंसिडेंट पावर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टर्म में लिखने के लिए P4 है, इसको आप P1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इस पूरे को P1 से डिवाइड कर दो, P1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्वेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P1 अपॉन P3। देखो बच्चों, P1 से P1 कैंसिल, एग्जैक्टली सेम रेशियो रह जाएगी। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, दिस इज 10 log बेस 10 P4 अपॉन P1। ठीक है, इसको ऊपर लिख दीजिए, दिस इज P4 अपॉन P1। ठीक है, एंड ये जो P1 है अगर मैं P3 के डिनोमिनेटर में लिखूं तो बात एक ही है, क्योंकि ऊपर आके वो नोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज P3 अपॉन P1। अब पता लग जाएगा P1 नीचे क्यों आया, क्योंकि P1 वो इंसिडेंट पावर है जो पोर्ट नंबर 1 पे अवेलेबल है। तो ये एक रेफरेंस पोटेंशियल रेफरेंस पावर कह लीजिए जो आपको लिखनी पड़ती है। तो अब आप ये बताइए P4 अपॉन PI, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या बना, ध्यान दीजिए, P4 अपॉन P1, तो इसको मैं लिखूंगा S41 इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय P3 अपॉन P1, ये क्या है 3 and 1, ऐसे ध्यान रखिए S3
1 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर टर्म है वो मल्टीप्लायर बन जाती है लॉगरिथमिक में। तो अब ये 2 दोनों का जो है वो मल्टीप्लायर का काम करेगा। दिस इज 10 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 2 यहाँ आ गया, और ये बन गया आपका log बेस 10, और अब बचेगा S41 अपॉन S31। ठीक है बच्चों, S41 कहाँ दे रखा है? S41 आपका ये है, और S31 क्या है? ये है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका, दिस इज 10 इंटू 220, दिस इज 20 log बेस 10। S41 है बच्चों 0.05, S31 है बच्चों 0.1। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टिविटी आपकी क्या बनी, कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं। 20 log दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आया -6.02 dB। तो जो आंसर आया आपका वो है -6.02 dB। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन जब आपको आंसर लिखना हो तो आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, साइन कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिविटी हमने निकाल ली वो है हमारी 6.02 dB। अब हम आगे बढ़ते हैं कपलिंग फैक्टर्स पे। कपलिंग फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। तो वो हो जाएगा बच्चों 10 log बेस 10, और यहां होगा PI अपॉन PF। ठीक है, ओके। अब हमें पता है PI P1 है और PF आपका P4 है, तो ये आप लिख लीजिए इसमें। दिस इज 10 log 10, दिस इज P1 अपॉन P4। क्या मैं इसको 1 अपॉन P4 अपॉन P1 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया आपका 10 log बेस 10, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय P4 अपॉन P1। ठीक है, डिनोमिनेटर में P1 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आपकी वैलिड हो सके। SIJ यानी रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एट ith पोर्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वोल्टेज एट jth पोर्ट। तो यहाँ इंसिडेंट वोल्टेज फर्स्ट पोर्ट पे है, इसलिए डिवीजन में P1 को ले आए। तो अब ये क्या बनेगा? P4 अपॉन P1 क्या होगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? 10 log बेस 10, दिस इज 1 अपॉन S41 इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 अपॉन S41 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। ऊपर जाके वो जो स्क्वायर है वो इसका मल्टीप्लायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2 log बेस 10 1 अपॉन S41। S41 है बच्चों 0.05। तो अब इसका जो कपलिंग फैक्टर है वो आपके सामने होगा, फटाफट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। दिस इज 20 log 1 डिवाइडेड बाय 0.0 0.05, ये आ गया आपका 26.02। ये आ गया 26.02 dB। ये बच्चों आपका सेकंड पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। कपलिंग फैक्टर इज 26.02 dB। अब हम आते हैं आइसोलेशन पे। अब आइसोलेशन जो है इसका क्या डेफिनेशन है? आइसोलेशन का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो था हमारा, दिस इज 10 log, दिस इज I इज इक्वल टू 10 log बेस 10। ये आ जाएगा बच्चों आपका PI अपॉन PB। ठीक है, PB है थर्ड पोर्ट पे जो बैक पावर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10 log बेस 10। PI क्या है? P1, और PB क्या है? दिस इज P3। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे इसको? P3 अपॉन P1 का एक्सप्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में इंसिडेंट वोल्टेज या इंसिडेंट पावर लाने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा 10 log बेस 10 1 अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं ना, P3 अपॉन P1, क्योंकि ये P1
वापस डिनोमिनेटर में जाके सेम रेशियो बना लेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1/P3/P1, ठीक है। देखो PI/PJ, तो P3/P1 में एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों S31 इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1/S31 का होल स्क्वायर होगा, और वो जो स्क्वायर टर्म है 2 वो यहां जाके मल्टीप्लायर का काम करेगा लोगरिथमिक में, तो ये हो जाएगा 10 × 2 log base 10 1/S31, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 20 log base 10, S31 क्या है 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/0.1, ठीक है। और जो I आपको मिलेगा कैलकुलेटर से फटाफट 20 log 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ गया 20, तो 20 dB आपका आइसोलेशन फैक्टर है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर डायरेक्शनल कपलर की एस मैट्रिक्स आपको दे रखी हो, फिर आपको ये तीनों जो फैक्टर्स हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकालने पड़े, तो आप इजीली उनको निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।